हेलो एवरीवन और वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए, आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है, रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक दो रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। इस रीडिंग का पैटर्न रहने वाला है यू वर्सेस देम, मतलब आपकी भी एनर्जी चेक होगी और आपके पार्टनर की भी एनर्जी चेक होगी। ठीक है, तो वही बताना कितनी आपसे मैच हो रही है। अगर आपसे मैच हो रही है तो ये भी मान के चलो कि आपके पर्सन की एनर्जी भी फिर सेम ही आ रही है, क्योंकि आपको कई बार लगता है ना जनरल रीडिंग में मैम पता नहीं वो ऐसा फील करता भी है, करती भी है। सो देख लेते हैं, ठीक है। और कल जो केल्टिक क्रॉस किया था उसमें मुझसे किसी ने पूछा था कि मैम ये केल्टिक क्रॉस क्या होता है। केल्टिक क्रॉस भी एक पैटर्न ही है, स्प्रेड का पैटर्न है। जैसे हम जो रीडिंग्स करते हैं उसमें स्प्रेड्स होते हैं कि आ, ये कार्ड जैसे निकालने हैं, ये कार्ड जैसे निकालने हैं, ठीक है। तो केल्टिक क्रॉस भी एक स्प्रेड का पैटर्न है। और जैसे मैं आज यू वर्सेस देम कर रही हूँ, मतलब एक पैटर्न है ना कि इसमें हम आपकी भी एनर्जी चेक करेंगे, आपके पर्सन की भी एनर्जी चेक करेंगे। केल्टिक क्रॉस में भी ऐसे ही हर एक चीज़ के ऊपर प्रकाश डाला जाता है, लाइट डाली जाती है कि हर एक थॉट को देखा जाए। जैसे माइंड भी आ गया उसमें, फीलिंग्स भी आ गई उसमें, है ना, ब्लॉकेजेस भी आ गई उसमें, उसकी डिज़ायर भी आ गई। मतलब हमने एक बहुत ही डिटेल रीडिंग देखी है ना। तो ऐसे ही अब यू वर्सेस देम भी एक पैटर्न ही है, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं तो हम लिख के भी देखते हैं, हम क्रैमिंग भी कर रहे होते हैं, हम लर्निंग भी कर रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट भी समझ रहे होते हैं, पढ़ तो रहे, एट द एंड तो पढ़ ही रहे हैं ना। बस वैसे ही एट द एंड आपकी रीडिंग हो रही है, पैटर्न्स अलग अलग हैं, ठीक है। सो ये साइड आपके पार्टनर की है और ये साइड आपकी रहेगी, ओके। सो पर्सन ऑन योर माइंड द एनर्जीज, पर्सन ऑन योर माइंड द एनर्जीज। आपके स्पिरिट गाइड्स बड़े एक्टिव हैं भाई। अभी लिख दीजिए आई एम अबंडेंट। आपकी एनर्जी क्या है अभी इस समय पर, योर एनर्जी। आई बिलीव आप सब लिख चुके हैं। ये आपके पर्सन की एनर्जी है। वाइसा वर्सा हो सकता है आपको लगता है कि नहीं ये मेरी एनर्जी आ रही है और ये मेरी एनर्जी आ रही है, वो आप देखना। बट मेरे हिसाब से मैं ये आपके पार्टनर की एनर्जी के अकॉर्डिंग देख रही हूँ और ये आपकी एनर्जी, ठीक है। तो आपके पर्सन की एनर्जी, शेयर द लव। सुबह होते ही क्या होता है सो आप कह सकते हो कि भाई अच्छी एनर्जी में है। चलो ठीक है यार, इंसान है, सब अपनी लाइफ में खुश रहें, बढ़िया रहें, वो भी एक ज़रूरी वो है ना। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन लाइट एनर्जी में है, लाइट, ठीक है। एंड यहाँ पर हैंड जो शो किया गया है विच मीन्स कि वो पास्ट को लेट गो कर रहे हैं फॉर श्योर। वो अभी एक बहुत अच्छे मूड पे नहीं है, ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि वो इंसान बहुत ही अच्छा, ऐसा नहीं कि बहुत ही रॉयल ट्रीटमेंट चल रहा है उसके साथ, ऐसा कुछ नहीं है। पर फिर भी एक होता है ना कि हम शिकायतों को थोड़ा नज़रअंदाज करके और पॉजिटिव चीज़ों पर, अच्छी चीज़ों पर अपनी लाइफ में जब गौर करते हैं तो हमें लगता है कि यार बहुत लोग हैं जो हमसे भी ज़्यादा, है ना, परेशान हैं। तो हम फिर थोड़ा सब्र कर लेते हैं, है ना। तो ये वो एनर्जी है कि जैसे पर्सन भी परेशान होंगे किसी वे में, क्योंकि थ्री ऑफ वॉन्ड्स आया तो कहीं ना कहीं कुछ डिलेज दिख रहे हैं लाइफ में, कुछ चीज़ें पता नहीं प्लानिंग के अकॉर्डिंग होगी नहीं होंगी, लाइफ में एक्सपेंशन ग्रोथ आएगा नहीं आएगा, है वो सब चीज़ें अंदर ही अंदर वो चटर पटर चलता रहता है। बट फिर भी आप कह सकते हो एक रिलैक्स्ड एनर्जी में है। दूसरा, फ्रेंड्स के साथ हो सकता है ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, फैमिली, कम्युनिटी, ये कम्युनिटी कॉलीग्स की, फ्रेंड्स की, मतलब कुछ भी, कुछ लोग जो आसपास के हो सकते हैं उनके साथ हो सकता है ट्रैवल कर रहे हैं, या कुछ आज सेलिब्रेशन में जाना है उसकी तैयारी चल रही है, कुछ ऐसा है। और ये डिस्टेंस पे है, ये दूरी पर है, ये ऐसा नहीं कि वहीं पर है जहाँ पर ये रह रहे हैं। ऐसा हो सकता है वहाँ से 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर दूर, या ज़्यादा ही दूर, ठीक है। आप बैलेंस हैं, अरे वाह, गॉड ब्लेस यू। शुक्र है परमात्मा का, बैलेंस होना शुरू हुए आप आपको ये लगता है कि ना एनर्जी लेवल पर तो कोई हमें दूर नहीं कर सकता, ठीक है। और तो क्यों ना चिल रहा जाए,
भाई मैंने अपनी तरफ से प्यार किया है, ओके ठीक है। तो आपके अंदर ना वो जो पहले इस इंसान को लेकर शिकायतें चलती रहती थी या लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर शिकायतें चलती रहती थी ना, अब आपके अंदर ना भी मतलब पेशेंस आ गया है, मैं कहूँगी विजडम आ गया है कि आपको पता है कि जो मेरे लिए बना है ना वो मेरे पास आएगा ही आएगा, चाहे वो पर्सन हो, चाहे कोई सिचुएशन हो, चाहे कोई अचीवमेंट हो, चाहे कोई ब्लेसिंग हो, वो आ जाएगी मेरे पास। मैंने पेशेंस की बात करी, देखो नाइट ऑफ पेंटिकल, इससे ज़्यादा पेशेंस पूरे किसी भी टैरो कार्ड में नहीं है जितना पेशेंस इस कार्ड के अंदर है। तो आपके अंदर जैसे एक ठहराव आ गया है। आपको पता है कि डिवाइन टाइमिंग ना एक बहुत ही बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। अगर डिवाइन टाइमिंग नहीं आई होती ना तो हम यहाँ पर आए ना होते। डिवाइन टाइमिंग आई, हम यहाँ आए, हमने अपने आप के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी थी हम वो निभा रहे हैं, हमने निभानी भी हैं अभी आगे। तो जब करना ही है सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पर ही, जब कुछ सब कुछ होना है और जब सब कुछ हमने उस हिसाब से ही करना है, तो वाई पुश ईच एंड एवरीथिंग, क्यों किस लिए पुश करनी है चीज़ें कि नहीं ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। तो आपके अंदर सब्र आ गया। और सबसे बड़ी बात ये सब्र ना ऐसा है कि प्लान्स भी जो आपके अंदर मतलब आप जो प्लान्स भी अपने बना रहे हो ना लाइफ को लेकर, वो भी बड़े ही ऐसे कि जैसे सेफ चल के, कोई ये नहीं कि आज ये सोच लिया 4 दिन बाद कुछ और सोच रहे, नहीं, बड़ा ही सेफ चल के कि ये सोच लिया ना बस ठीक है, इसके अब इसी पर फोकस रख के इस पे चाहे बेबी स्टेप्स लेने हैं, चाहे धीरे धीरे इस पर काम करना है, चाहे वो एजुकेशन हो, करियर हो, फाइनेंसेस हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, ड्रीम्स हो, आपकी लाइफ हो, पर धीरे धीरे इस पर काम करना है। अब ये उथल पुथल वाली लाइफ नहीं चाहिए। आप ऐसे हो रहे हो, ठीक है। और आप अपनी तरफ से जिस भी, ये तो मैं आपको ना मैं वैसे बहुत बड़ी बड़ी बात कर जाती हूँ, कई बार मुझे ऐसा होता है मैं इतनी बड़ी बातें बोल देती हूँ कि मतलब नहीं परमात्मा भी गया कि तू इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हो जाती है भाई। तो मैं ये लिख के दे सकती हूँ कि जिसकी लाइफ में आप गए हो ना, आपने इम्पैक्ट जरूर छोड़ा है। बिकॉज द पेंटिकल्स आर हेयर, मतलब वो चल रहा है आगे और पेंटिकल्स जो हैं वो पीछे छोड़ता चला जा रहा है। मतलब कि जिसकी भी लाइफ में आप रहे हैं, आपने एक ऐसा इम्पैक्ट छोड़ा है उसकी लाइफ में कि वो आपको भूल नहीं सकता या सकती। वो मैं ये नहीं, मैं अपने आपके पार्टनर की एनर्जी चेक नहीं कर रही हूँ कि आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हो, मैं ये नहीं चेक कर रही हूँ, मैं ये चेक कर रही हूँ आपकी क्या एनर्जी है। सो आप एक इतने ज़्यादा बैलेंस्ड, वाइज, इतने ज़्यादा मैं बोलूँगी ठहराव वाले एक इंसान बन गए हैं कि जिससे भी मिल रहे हैं, जिसको भी अब आप लाइफ में मिलते हैं, मिलेंगे आगे लाइफ में, तो कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट छोड़ोगे आप उसकी लाइफ में, ठीक है। ये बहुत अच्छी एनर्जी है। और आपने अपने आप को बहुत सेल्फ सेंटर्ड कर लिया है, बहुत स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड कर लिया है, डिसिप्लिन के साथ आप अपनी लाइफ में अपने पैसे पर, अपने करियर पर, अपनी एजुकेशन पे, अपनी हेल्थ पर फोकस कर रहे हो। मुझे और कोई चौथा पांचवा इसमें सेक्शन नज़र नहीं आ रहा। जो मेरे को दिख रहा है मैं ये एजुकेशन, करियर, फाइनेंसेस और हेल्थ, मुझे ये 4 सेक्शन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बाकी आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो देखो सब ही निभा रहे हैं, वो तो दुनिया में हर कोई निभा रहा है। आपका अपना एनर्जी बहुत बैलेंस्ड नजर आ रहा है, ठीक है। या ऐसा हो सकता है आपने ना ऐसे बहुत भागे 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 भागे, अब आपने एक चेयर ले लिया और अब बैठ गए आराम से कि भैया बहुत भाग ली, अब बैठ गए अपनी चेयर ले गए आराम से, अब जैसा जैसा जो होता चला जाएगा निभाते चले जाएंगे। अब ये जिसकी एनर्जी है भाई रेडी हो जाओ, आपके पार्टनर की एनर्जी अब आपको पता लगेगी कि क्या है, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, हर एक चीज देखो यहाँ पर ये नहीं है कि ये दो एक मेल फीमेल दिख रहा है तो मतलब ये ऐसी एनर्जी है कि जिस चीज का यूनियन आपसे होना है ना, जिस इंसान का यूनियन आपसे होना है, जिस ब्लेसिंग का यूनियन आपसे होना है, वो तभी होगा जब आप सेंटर्ड होगे। आपने ये सीख लिया, मुझे लग रहा है चक्रास वगैरह पर काम कर रहे हो आप। पर्सन ऑन योर माइंड, द करंट फीलिंग्स फॉर यू, अपॉर्चुनिटी beckons, okay, your energy for your person, your current feelings for your person, इसको भी हाइड रखेंगे। मैं इस कार्ड से जो फीलिंग देख रही हूँ दैट इज कि ये इंसान, दुनिया है इसके पास, ऐसा नहीं कह सकते कि इसके पास दुनिया नहीं है, दुनिया है इसके पास, लोग हैं इसके पास बात करने के लिए, दुनिया इसके पीछे पागल हो सकती है, बट ये इंसान पीठ करके खड़ा है। ये जो एनर्जी है, ग्लोब की एनर्जी जो है, इसकी पीठ है इस तरफ, मतलब कि दुनिया इसके पास है, ऑप्शंस इसके पास है, सब कुछ इसके पास है, बट ये फिर भी मायूस है। मतलब कि वो आपको याद कर रहा है या कर रही है और उसकी फीलिंग्स ऐसी है कि जैसे वो बहुत ज़्यादा बोर्ड फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कि एक्साइटमेंट ही नहीं है लाइफ में।
ठीक है। इस इंसान को ये ज़रूर लग रहा है कि आपके पास भी ऑप्शंस हैं, ये भी बता दूं, उसको ये लग रहा है कि आपके पास भी ऑप्शंस हैं, इसलिए आप साइलेंस में हैं, आप चुप हैं। ठीक है, आपने हो सकता है किसी चीज़ का रिस्पांस नहीं दिया है, किसी बात का रिस्पांस नहीं दिया है, किसी तरह के एक्शन का रिस्पांस नहीं दिया है, तो दे आर लाइक यू हैव ऑप्शंस और आप लाइफ में अब आगे बढ़ गए हो। यहाँ जो है एक बैक शो करी गई है, विच मीन्स कि अब आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को लेकर इस इंसान की तरफ से आप वो रिएक्ट नहीं करते हो जो रिएक्ट आप पहले करते थे। ठीक है, मुझे बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव एनर्जी नज़र आ रही है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत सिलेक्टिव हो गए हो, बहुत पिकी हो गए हो। आप हर एक चीज़ में अब ऊर्जा नहीं डालते हो अपनी कि अच्छा ओ रिस्पॉन्स आ गया, अरे ऐसा हो गया। अब वो हबड़ दबड़ नहीं है, क्योंकि वो मैंने बता दिया कि आपकी एनर्जी कैसी है। तो ये चीज़ इस इंसान को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बोर करा रही है लाइफ में। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई तो है जो अपार्टमेंट्स में, फ्लैट्स में है, और हो सकता है कि मतलब 6th फ्लोर, 7th फ्लोर, 8th फ्लोर, 20th फ्लोर, मतलब बड़ी किसी बड़ी कंपनी में, या तो ऐसे हैं मतलब बड़ी कंपनी इन द सेंस कि बिल्डिंग बहुत बड़ी है, या फिर अपार्टमेंट में जहाँ पर ये रहते हैं वो बिल्डिंग बहुत बड़ी है। कुछ ऐसा यहाँ पर मुझे एनर्जी नजर आया है, एंड दे आर वेटिंग फॉर यू, ऐसी ऊर्जा आप कह सकते हो। दे आर वेटिंग फॉर द रिकंसिलेशन, फॉर द रिकवरी। ओके, ये ऐसा मैं नहीं कह सकती कि अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, वो भी अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं, पर उस स्थिति में भी आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। उस स्थिति में भी कहीं ना कहीं आपको लेकर कहीं ना कहीं एक वेटिंग एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। ओके, आपके पर्सन की बुद्धि चलनी शुरू हो गई है क्या? एक सेकंड रुको। आपके पर्सन को देखो, यहाँ पर ना जुपिटर की एनर्जी आई है, और जुपिटर जो है वो ज्ञान की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन को थोड़ा बुद्धि आनी शुरू हुई है, स्पेशली आर्कएंजल माइकल की वजह से। 3 ऑफ पेंटिकल इज ऑल्सो अबाउट कि एक इंसान को पहले से ज़्यादा आप समझ आने लगे हो, पहले से ज़्यादा आपके बारे में चीज़ें जो है अंडरस्टैंड होनी शुरू हुई हैं, आपकी स्टोरी दिमाग में चल रही है, या थोड़ा उसको लग रहा है कि हाँ आपके साथ कुछ ज़्यादा अच्छा समय था। वो इंसान, मैंने कहा दुनिया है उसके पास, बट उसका ध्यान अभी भी आपके ऊपर है। तो आपके साथ हो सकता है वो वर्क प्लेस पर थे, हो सकता है आप दोनों किसी क्रिएटिव फील्ड में थे, हो सकता है आप लोगों ने बहुत अच्छा समय एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है, एंड दे वॉन्ट दैट रिकन्सिलेशन। वो जो एक केमिस्ट्री थी आप लोगों के बीच में, की अंडरस्टैंडिंग जो थी, वो वापस से वैसे चाह रहे हैं। एंड येस, धीरे धीरे जो है फीलिंग्स भी ग्रो हो रही हैं उस इंसान की आपको लेकर। यहाँ अगर आप देखें तो 3 4 5 की ऊर्जा है, 3 4 5। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन को इस रिश्ते में एक्सपेंशन लेकर आना है, ग्रेजुअली आपका ट्रस्ट जीतना है, और ये आप पर ट्रस्ट करना शुरू कर रहे हैं। इनका ट्रस्ट आप पर बिल्ड हो रहा है। ये किसी प्रोफेशनल को, किसी गुरु को, किसी मेंटोर को, प्रीस्ट को मानने लगे। इन्होंने किसी को सुनना शुरू किया है, जहाँ पर इनको अपनी तरफ की ड्यूटीज थोड़ी ज़्यादा समझ आनी शुरू हुई हैं। जस्ट अ सेकेंड, किसी कॉलीग से भी आपके बारे में हो सकता है बात कर रहे हैं। इन्होंने किसी को सुनना शुरू किया है, कोई गुरु हैं, कोई मेंटोर हैं, कोई हीलर हैं, कोई साइकिक हैं, किसी को सुनना शुरू किया, जिसके बाद इस इंसान ने ना ये कोई प्रोफेशनल भी हो सकती हैं या हो सकते हैं, क्योंकि ये तो एनर्जी है ना। जिसके बाद ये रिसीविंग मोड पर आए हैं, जिसके बाद ये एक्सेप्टेंस मोड पे आए हैं कि हाँ ये हो सकता है, यहाँ मैं ऐसा था, ऐसी थी, यहाँ मुझे ये समझना चाहिए था, सब मैंने नहीं समझा, या मुझे इस तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए इस इंसान को। ठीक है, ऐसी ऊर्जा है। और कोई कॉलीग है जो फीमेल है, जिसके साथ इस इंसान ने हो सकता है आपके बारे में बातचीत करी है,
आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाली है। ओके, एंड अभी राइट नाउ में एक रिसीविंग मोड पर है आपके लिए। ओके, थोड़ा सा फ़ोन, चलो अभी डेडिकेटेड एफर्ट्स देखते हैं। आपकी एनर्जी है कि आप या तो क्लोजर देना चाह रहे हो, बिल्कुल ही टास्क खत्म कर दो अभी ये वाला, है ना, या फिर आपको लगता है कि मैं आज भी मैं अवेलेबल हूँ, पर मैं तब अवेलेबल हूँ जब मुझे वो मिल रहा है जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। आप एक ऐसी ऊर्जा में हो, ठीक है, कि आप अवेलेबल हो, बट ऐसे नहीं हो कि खुद को खो के अवेलेबल हो। ऐसे अवेलेबल हो जहाँ पर आपको लगता है कि आप भी सुरक्षित हैं और सामने वाला जो है वो आए या ना आए उससे कुछ बहुत बड़ा इम्पैक्ट ना पड़े। फीलिंग्स आपके अंदर भी है, मैं ये नहीं कह सकती फीलिंग्स नहीं है। एट ऑफ पेंटिकल से यू ऑल्सो वांट कि चीज़ें क्रिएट हो जाएं, ठीक हो जाएं। आप भी डेडिकेटेड हैं, आप भी कहीं ना, आप वो थ्री ऑफ पेंटिकल में और टेम्परेंस कार्ड पे पहुंचे हैं, आप एट ऑफ पेंटिकल पे पहुंचे हुए हो, कि मतलब आपको भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कह लो, ठीक है, आपको भी बहुत ज़्यादा डेडिकेशन कह लो, आपको भी ये कह सकते हैं कि हाँ आपने भी अभी अपनी एनर्जीज पर एफर्ट्स कर रखे हैं। अभी भी आप उस इंसान को हो सकता है माफ़ नहीं कर पा रहे थे, तो अब आपने माफ़ करना शुरू कर दिया है। पहले आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो अब ट्रस्ट करना शुरू कर रहे हो। पहले डरे हुए थे, तो अब कहीं ना कहीं काम कर रहे हो। आपको लगता है कि नहीं, डरना नहीं है, चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, ठीक हो सकती हैं। पहले अगर आप लोगों को ऐसा लगता था कि आप शायद वर्दी नहीं हो, अब आपको लगता है आप भी वर्दी हो, और सामने वाला इंसान का क्या प्रॉब्लम है या उसकी तरफ से क्या चीज़ें नहीं हो पा रही हैं या हो पा रही हैं, वो चीज़ें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। मुझे आपकी फीलिंग्स में आप उस इंसान को लेकर पता क्या, आपको इस इंसान को लेकर फीलिंग्स तो है, बट ये डरी हुई फीलिंग्स है जिन पर अभी आप एफर्ट्स कर रहे हो। डरी हुई फीलिंग्स कैसी, वो चली गई, वो चला गया, वो आएगी नहीं आएगी, वो आएगा नहीं आएगा, उसने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों किया, ठीक है, लाइफ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये सब चीज़ें पहले ऐसी फीलिंग्स थी। अभी ऐसी फीलिंग्स है कि मैं प्यार करता हूँ, करती हूँ, मैं डेडिकेटेड हूँ। सामने वाला इंसान ज़रूरी तो नहीं है ना, देखो हर कोई किसी को प्यार कर रहा हो, तो ये आप ऐसे हो कि भाई मेरी तरफ से मैंने एनर्जीज भेजी हैं, मेरी तरफ से मैं इस एनर्जी में अब आने लगा हूँ, आने लगी हूँ। सामने वाला इंसान मुझे क्या दे रहा है या नहीं दे रहा, उसकी वजह से मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ। आपने ये चीज़ पर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि बैलेंस एनर्जी से हम स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। पहले हो सकता है आप रातों को सोते नहीं थे, शिकायतें बहुत थी, बहुत ऐसे मजबूर रहते थे, बिल्कुल विक्टिम बने रहते थे। अब नहीं है वैसा। फील करते हो, अच्छा फील करते हो, अच्छी चीज़ें याद करते हो, पॉजिटिव रहते हो, बस उससे ज़्यादा ये नहीं कि अरे बस पूरा दिन ही उस पर बिता दिया, ऐसा नहीं है आपका, ठीक है। ज़्यादातर आपको रात के टाइम ज़्यादा याद आती है इस इंसान की। पूरा दिन तो फिर भी आप बिजी रहते हो, अपने आप को काम में बिजी रखते हो, कुछ रात के टाइम थोड़ा ज़्यादा याद आती है। और मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि रात के टाइम ओवर थिंकिंग भी हो सकता है, आप करते रहते हो। मेरे को नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स को ये भी जैसे एक ये भी एनर्जी है कि जैसे पहले जो एक आपकी इनसिक्योरिटी वाली एनर्जीज थी ना, वो बहुत कम हो गई है, बहुत कम, बहुत ज़्यादा आपने काम कर लिया है, एंड आपको लेट गो करना आ गया है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हम फिर से जुपिटेरियन एनर्जी में आ गए हैं, जुपिटेरियन एनर्जी है, तो मुझे लगता है आपने भी कहीं ना कहीं कुछ बुक्स रीड करना, किसी काउंसलर हीलर को सुनना, किसी तरीके से किसी टीचर से बात करना, किसी प्रीस्ट से बात करना, आपने भी किसी कम्युनिटी को ज्वाइन किया, जिसके बाद से आपने ना लेट गो करना थोड़ा इजी कर दिया है अपने लिए। तो आपके अंदर भी ये है कि आपने पहले जिस चीज़ पे आप स्टक थे, किस चीज़ पे स्टक थे, ये नाइन ऑफ स्वॉर्ड पे स्टक थे, ठीक है। अब आप ऐसे हो गए हो कि मेरी तरफ से मैं डेडिकेटेड हूँ, सामने वाले से कुछ रिस्पांस मिलेगा तो आई एम अवेलेबल, बट अगर नहीं रिस्पांस मिलेगा तो मेरे को ये परेशान होने वाली ऊर्जा में नहीं हूँ मैं। आप ऐसे हो गए हो कि आपने इतना कुछ देख लिया कि अब आप परेशान होने वाली ऊर्जा में नहीं बैठे रहते, ठीक है। अब आप फिक्स करते हो खुद को। एंड करंटली फीलिंग्स मैं बोलूँगी एट ऑफ पेंटिकल की है, विच मीन्स यू वॉन्ट टू फिक्स थिंग्स, बट ऐसा नहीं कि एफर्ट्स करने के लिए उसके पीछे भाग रहे हो आप, ऐसा नहीं है। पहले बहुत भागे हो आप, ठीक है।
चलो अब सिर्फ और सिर्फ इस इंसान की इंटेंशंस देखते हैं और फिर रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। इस इंसान की इंटेंशंस आपके लिए क्या है, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, द इंटेंशंस, टेक द लीड। भाई ये इंसान जो है ये इस रिश्ते को किसी तरीके से आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और ये ज़्यादातर कम्युनिकेशन, पैशन, ठीक है, और वो अट्रैक्शन, वैसी तरह की एनर्जी मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। ये ऐसा ज़रूर है कि भाई अगर आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आ गई हैं, डिस्टेंस आ गई हैं, लोग आ गए हैं, कॉन्फिडेंस की कमी आ गई है, लैक ऑफ जो है कम्युनिकेशन है, तो वहाँ पर किस तरीके से जो है ना सॉर्ट किया जाए, ये उनकी इंटेंशंस है और लीड वही ले रहे हैं। देखो यहाँ पर भी फायर की तरफ हाथ जा रहा है, यहाँ पर भी फायर की तरफ हाथ जा रहे हैं, विच मीन्स कि आग में हाथ डालना किसी के बस की बात नहीं है। तो सबको ये लग रहा है कि देखो, दोस्तों को लगता है कि यार तू मत बात कर, तू छोड़ यार, उसका पता है ना तुझे। अच्छा, आपको ये लगता होगा कि अरे यार छोड़ यार, कुछ काम का पंगे हो जाएंगे, क्यों बात कर। तो कोई आग में हाथ नहीं डालना चाहता। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को लग रहा है कि चल यार मैं ही लीड लेता हूँ या मैं ही बात कर लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है आप थोड़े ज़्यादा अथॉरिटेटिव हैं या आप थोड़ा ज़्यादा गुस्से वाले हैं, या हो सकता है माई वे और हाईवे में आ जाते हो आप, क्योंकि आपने भाई झेला है। तो ये 9 ऑफ स्वॉर्ड उसके में क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, उसके में तो सारे पॉजिटिव कार्ड आए। ये आपने झेला है, इसलिए आप ऐसे हो गए हो, ठीक है ना। तो भाई वो ठीक है, फायर पकड़ना या आप कह लो कि टारगेट अचीव करना, उसको लग रहा है कि उसको पहुंचना चाहिए आपकी तरफ या आपसे बात करनी चाहिए। और इस मुद्दे को, ये जो मुद्दा चल रहा है, ये चाहे लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे थर्ड पर्सन है, चाहे कुछ भी आप लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स आ गए हैं, ठीक है, कुछ भी आ गया हो, उससे कैसे जीत मिले, ठीक है। एक तो ये इंटेंशन। दूसरी, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई एक इंसान है, कोई एक नहीं मतलब, क्योंकि हम आपके पर्सन की इंटेंशंस चेक कर रहे हैं। आपके पर्सन की इंटेंशंस ये है कि भाई जो हो, जो भी हो जाए, ईगो में तो मैं ही जीतूं, समझे, बैटल में तो मैं ही जीत जाऊं, मशाल मेरे ही हाथ में हो, एंड में ट्रॉफी मेरे हाथ में हो। ये आपको पता होगा ये किसके पर्सन ऐसे हैं, ठीक है। तो अपनी फायर को और अपने अंदर के कहीं ना कहीं पैशन को कंट्रोल करने में लगे रहते हैं। और मुश्किल है, ये मैंने बता दिया था आपको शुरू में कि एनर्जी में भी मुझे दिख रहा है मुश्किल है, बट कोशिश यही करते हैं कि जीत उनकी हो। वो वेट कर रहे हैं आपका, वो एक्सपेंशन ग्रोथ आपसे चाहते हैं, वो प्लानिंग आपसे चाहते हैं, वो फ्यूचर आपके साथ चाहते हैं, बट वो आपकी तरफ से एफर्ट्स चाहते हैं। ये भी एनर्जी बता दूं मैं, ठीक है। ये ईगो वाले लोगों के लिए दिख रहा है मुझे, ठीक है। थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, नहीं, नेक्स्ट सेक्शन देखे पहले, उसके बाद थर्ड पर्सन। नेक्स्ट सेक्शन इस इंसान का आपके लिए क्या हो सकता है। मई के 3rd वीक में आपको कांटेक्ट आ सकता है, ओके। और कोई विश अगर आप मांग रहे हो, मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, तो यस 3rd वीक मतलब कि थोड़ा स्लो है प्रोसेस, कि अभी 3 हफ्ते की एनर्जी ऐसे दिख रही है। तो थोड़ा पेशेंस रखो, क्योंकि अभी शुरुआत में तो अभी मैंने बोला ना आपको कि आपके पर्सन अंदर अंदर परेशान जरूर हैं, बट अभी थोड़ा चिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, ओके। तो अभी एक्शन की उम्मीद मत रखना बहुत ज़्यादा। थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, we have Ace of Cups, we have the Tower, Judgment। थोड़ी बहुत किसी के लिए फीलिंग्स जागनी शुरू हुई थी, ठीक है, फीलिंग्स जग गई थी किसी के लिए, बट वहाँ फिर कुछ पंगे, फिर कुछ पछड़े पड़ गए हैं, जहाँ पर कोई डिसीजन बनाया जा रहा है। देखें क्या डिसीजन है। मुझे तो कार्मिक लग रहा है ये इंसान, जो भी इसकी लाइफ में आया है, आपके पर्सन की लाइफ में। शांत रहना, चुपचाप निकल जाना, इस रिश्ते में से कहीं ना कहीं ज़्यादा इस रिश्ते में कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। वो डेप्थ नहीं मिल रही है, वो डीप कनेक्शन फील नहीं हो रहा है, डाउट्स फील हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू आ रहे हैं। तो यहाँ पर कोई एक इंसान जो है इस रिश्ते से निकल गया है और वो अपने बारे में ज़्यादा सोच रहा है। मैं बता देती हूँ अभी ये भी क्यों आया है। देखो, कोई निकल गया है इस इंसान, क्योंकि एस ऑफ कप्स इज़ लाइक न्यू एनर्जी। तो किसी तरह से इनकी लाइफ में ये 2 मेजर अरकाना कार्ड हैं,
ठीक है। कुछ डिसीजन बना है स्पेशली, या तो कुछ सामने आया है या कुछ पता लगा है या कुछ कलेश हो गया है, जिसकी वजह से कोई एक है जो अपनी लाइफ को फिर से स्टार्ट कर रहा है, जैसे कि सामने वाला इंसान जो आपके पार्टनर हैं वो, या फिर उनके लाइफ में जो भी थर्ड पर्सन है, उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट कर दिया है। ओके, यस, वो उस कन्फ्लिक्ट से, क्योंकि देखो 6 ऑफ वंस क्या है, कन्फ्लिक्ट के बाद की ऊर्जा है, तो वो उस कन्फ्लिक्ट से निकल चुके हैं, अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ रहे हैं, तो इनके साथ कुछ ज़्यादा है नहीं उस इंसान का, या उस इंसान के साथ इनका कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आज ना कार्ड जो मैं लेने वाली हूँ वो 3 हैं, वो सिर्फ और सिर्फ फैमिली के लिए हैं। पहले डोमिनेटिंग फीमेल, आपके पार्टनर की लाइफ में डोमिनेटिंग मेल, आपके पार्टनर की लाइफ में डोमिनेटिंग कोई सिबलिंग है तो, ठीक है, एंड योर पार्टनर एनर्जी इन फ्रंट ऑफ फैमिली। चलो, डोमिनेटिंग फीमेल, ओह ओह, चिलपिल एनर्जी नजर आई मुझे तो। हाँ, वो अपने रिग्रेट्स को कैसे ना कैसे करके शांत करने की कोशिश कर रही है कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, हो जाएगा सब ठीक। ठीक है, पेशेंस रखने की कोशिश कर रही है, क्योंकि गड़बड़ हुई है यहाँ। ये तो सोच रहे हैं कि भाई जैसे कैसे करके ये जो भी चल रहा है ना, ये इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, तो ये खत्म हो जाए। ओके, डोमिनेटिंग सिबलिंग्स देखते हैं। वो डोमिनेटिंग सिबलिंग्स तो भाई अपनी सक्सेस चाहते हैं, उनको अपनी सक्सेस क्यों चाहिए भाई, क्या हो गया? वो सक्सेस चाहते हैं कि भाई सक्सेस उनके लिए ये है कि आप लोगों के बीच में सेपरेशन बना रहे। ठीक है, आपके पर्सन अपनी फैमिली के सामने ऐसे होते हैं जैसे कुछ पता ही नहीं है। पॉज, मिस्टिकल, बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल मिस्ट्री बना के रखते हैं। क्यों मिस्ट्री? कुछ और कुछ ज़्यादा ना तो डिस्कस करते हैं ना कुछ ज़्यादा बताते हैं अपने, हूँ हाँ अच्छा ठीक है, ये देखो, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड है, मतलब वो, उनको पता है उन्होंने डिसीजंस लेने हैं, उनको पता है उनकी लाइफ के लिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उनको पता है कि एक्चुअल में उनके लिए क्या सही है, इनके सामने कुछ बोलना भी है या नहीं बोलना है, तो वो अपनी किंग वाली पसंद। देखो किंग क्या होता है ना, किंग एक ये एनर्जी है कि भाई उसको हर तरह का डिसीजन लेने से पहले सब कुछ सोचना पड़ता है, अपना भी दूसरों का भी, है ना, जल्दी जल्दी कोई डिसीजन नहीं ले सकता किंग। तो यहाँ पर ऐसे कि शांत, अभी वो चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं अपनी फैमिली में भी। ठीक है, ये एनर्जी हो सकता है कुछ पता भी चल गया हो, कुछ कह थोड़ी सकते हैं, है ना, लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हो अपने आसपास के लोगों को। चलो गाइडेंस देखें आपके लिए, फिर नेम इनिशियल्स देखेंगे। आप ना आप पहले तो ये देखो कि आप इस इंसान के बिना अकेला फील कर रहे हो, या कुछ कोई और ही वजह है अकेला फील होने की, जो आपको लगता है ना मैं अभी आप अकेले हो, या आपको ये लगता है कि अकेले तो नहीं रह जाओगे। ये कुछ पास्ट का फियर है, या ये इसी पर्सन का फियर है बस? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप अकेले हैं नहीं, बट आपने अपने आप को स्टक किया हुआ कि हाँ क्योंकि कोई है नहीं ना इसलिए आप अकेले हो। यहाँ एक थोड़ा सा ध्यान दो। दूसरा, ये जो अकेला समय मिला हुआ है ना, इसमें आपकी अवेकनिंग होनी है, आपको प्रोटेक्शन मिलनी है, तो उस चीज़ पर ट्रस्ट करो हर एक सिचुएशन में। ये नहीं कि मतलब वो इंसान चला गया तो साफ साफ जो दिख रहा है हाँ वो चला गया, अब तो कुछ हो नहीं सकता, बात खत्म। थोड़ा उसको डीप, मतलब कहते हैं ना एक डीप एनर्जी में भी सोच कर देखो कि आपको एक अलोन टाइम दिया गया है, आपको सेपरेशन दिया गया है। अगर उस इंसान से आपको सेपरेट नहीं किया गया होता तो शायद आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं आते, शायद आपकी अवेकनिंग नहीं होती, शायद आपको लोगों पर ट्रस्ट करना बड़ा ईजी होता, आप हर किसी पे ट्रस्ट करते रहते। कुछ लेसन्स भी सिखाए गए हैं, है ना, तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। एक ही सिचुएशन के कई सारे अलग अलग पहलू होते हैं, तो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचना शुरू करो। सिर्फ ये नहीं कि अच्छा वो चला गया, वो चली गई, बात खत्म हो गई, क्यों गया, क्या उससे आपको सीखने को मिला, ये भी देखो। ठीक है, और दूसरा, ये फीलिंग अलोन वाली एनर्जी को लेट गो कर दो, आप अकेले नहीं हो। ठीक है, हर समय आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपके साथ हैं, और सबसे पहले आप खुद के साथ हैं। ठीक है, नेम इनिशियल्स देखते हैं। पार्टनर के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। ठीक है, लाइक कर देना, हाइप कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।